पंचर वाले की करोड़ों की कमाई देख हैरान रह गई योगी की यूपी पुलिस, जो कभी स्कूल तक नहीं गया लेकिन 1 साल में ही 7 करोड़ की संपत्ति जमा कर ली है। दोस्तों, आपने नेताओं और अफसरों के घर करोड़ों की संपत्ति देखी होगी, लेकिन आज हम जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। बात एक पंचर वाले की है जिसने 1 साल में 7 करोड़ की संपत्ति बना डाली, और जब योगी की यूपी पुलिस पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। बरेली का रहने वाला इस्लाम खान नाम का ये पंचर वाला कभी स्कूल तक नहीं गया था। दिन भर गाड़ियों के पंचर बनाता था और सब उसे इलाके का सीधा साधा मजदूर समझते थे। लेकिन इसके बैंक अकाउंट में जो रकम निकली उसने इनकम टैक्स से लेकर पुलिस तक सबको हैरान कर दिया। दिल्ली से आए अधिकारियों ने जब इस पंचर वाले की फाइल देखी तो सबका एक ही सवाल था कि आखिर इस गरीब के पास करोड़ों आए कहां से। पुलिस ने जब उसके घर पहुंचकर छापा मारा तो नजारा देखकर सब सन्न रह गए। आलीशान मकान, महंगी कारें, लाखों की बाइकें और एक बाइक शोरूम तक खुला हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पंचर वाले ने आयकर रिटर्न भी भरा था जिसमें मोटी रकम दिखाई गई थी, लेकिन जब उससे पूछा गया कि यह पैसा कहां से आया तो वो बगलें झांकने लगा। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस्लाम खान पंचर की आड़ में असल में नशे का धंधा कर रहा था। यूपी पुलिस की टीम को कुछ महीनों से इसके ऊपर शक था। जब पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाएं और कैश बरामद हुआ। दरअसल बरेली में चल रहे एक बड़े ड्रग रैकेट में इस्लाम खान की भूमिका सामने आई थी। ये सिर्फ पंचर वाला नहीं था, बल्कि ड्रग्स माफिया के लिए सबसे बड़ा कुरियर था, जो गाड़ियों की ट्यूब में ड्रग्स छुपाकर सप्लाई करता था। अब जरा सोचिए, एक पंचर की दुकान चलाने वाला आदमी कैसे 1 साल में 7 करोड़ की संपत्ति जमा कर ले सकता है। इससे पहले भी यूपी पुलिस ने इसी नेटवर्क के 2 बड़े चेहरे पकड़े थे, तैमूर खान उर्फ भोला और शाहिद खान। ये वही गैंग था जिसने पूरे इलाके में ड्रग्स का जाल फैला रखा था। अब इस्लाम खान की गिरफ्तारी ने उस नेटवर्क की पोल खोल दी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले ड्रग्स को यूपी, बिहार और झारखंड तक पहुंचा रहा था। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स की बड़ी खेप पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते दिल्ली आती और फिर वहीं से पूरे उत्तर भारत में फैलती थी, जबकि अफगानिस्तान से आने वाला ड्रग्स समुद्र के रास्ते गुजरात से होकर पूरे देश में फैलाया जा रहा था। यानी एक पंचर वाले की दुकान सिर्फ एक दिखावा थी। असली कारोबार तो करोड़ों की नशीली दवाओं का था, जिसने इस्लाम खान को रातों रात अमीर बना दिया। लेकिन जब काली कमाई का राज खुला तो पूरी कहानी पलट गई। दोस्तों, ये कोई एक इस्लाम खान की कहानी नहीं है। देश भर में ऐसे हजारों छोटे धंधे वाले लोग हैं जो ईमानदारी का मुखौटा लगाकर गंदे धंधे से पैसा कमा रहे हैं, जो दिन भर पंचर बनाते नजर आते हैं लेकिन रात में करोड़ों की डील करते हैं, जिनके असली धंधे के बारे में उनके घर वाले तक नहीं जानते। कम मेहनत में बड़ी कमाई का लालच ही इन लोगों को बर्बाद कर देता है। पहले पैसा आता है, फिर अहंकार और फिर जेल की सलाखें। इस्लाम खान भी उसी रास्ते पर चला। आज उसके पास जो कुछ था सब जब्त हो चुका है और वो सलाखों के पीछे है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो बिना मेहनत के अमीर बनने का सपना देखता है। याद रखो, मेहनत से कमाया पैसा भले देर से आए लेकिन सुकून देता है, जबकि गलत रास्ते का पैसा भले तेजी से आए पर सब कुछ तबाह कर देता है। अब सवाल आपसे क्या सोचते हैं? आप क्या पंचर की आड़ में चल रहे इस नशे के खेल को खत्म कर पाएगी यूपी पुलिस, या ये नेटवर्क फिर से नए नामों में लौट आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ आए कि अमीरी के पीछे की सच्चाई क्या होती है। जय हिंद।